हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रश्नोत्तरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, निम्न में से किस शिक्षण विधि में तुलनात्मक अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है? ए व्यतिरेक विधि, ब भाषा संसर्ग विधि, से साहचर्य विधि, द सूत्र विधि। सही आंसर है दोस्तों ए व्यतिरेक विधि। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस विधि में ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है? ए उपकरण विधि, ब प्रत्यक्ष विधि, से संवाद विधि, द व्यतिरेक विधि। सही आंसर है गाइज ब प्रत्यक्ष नहीं सॉरी ए उपकरण विधि है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से प्रश्न पाठ के अंत में किए जाते हैं? ए विकासात्मक प्रश्न, ब पुनरावृत्ति प्रश्न, से बोध प्रश्न, द मूल्यांकन प्रश्न। सही आंसर है गाइज द मूल्यांकन प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 जो इस प्रकार है, ध्वन्यात्मक विधि के प्रतिपादक ए माइकल सेमर, ब मॉरिसन, से हर्बर्ट, द सिकंदर। इसका सही आंसर है गाइज ए माइकल सेमर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई? ए सन 1961, ब सन 1963, से सन 1978, द सन 1982। सही आंसर है गाइज ए सन 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर, आगमन निगमन विधि के मिश्रित रूप को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए संश्लेषण विधि, ब विश्लेषण विधि, से परीक्षण विधि, द भाषा शिक्षण विधि। सही आंसर है गाइज ब विश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर, विश्लेषण विधि का प्रथम चरण होता है? ए उदाहरण, ब विश्लेषण, से परीक्षण, द सामान्यकरण। सही आंसर है इसका दोस्तों ए उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? ए सुनना, ब देखना, से बोलना, द पढ़ना। तो सही आंसर है गाइज ब देखना। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर, वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना में से कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? ए वर्णमाला पढ़ना, ब वर्णमाला लिखना, से वर्णमाला लिखना और पढ़ना, द उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों ए वर्णमाला पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, कौन सा कार्य
अर्थ ग्रहण की कुशलताओं के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। ए व्याकरण शिक्षण कराना, ब पठन कार्य करना, से वाचन करना, द वर्णन कराना। सही आंसर है गाइज द वर्णन कराना। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन पहले कौन करता है? ए अध्यापक, ब समूह का नेता, से समूह का छात्र, द कोई नहीं। तो सही आंसर है गाइज ब समूह का नेता। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। स्वर वाचन का अभ्यास कौन सी कक्षा में होता है? ए छोटी कक्षाओं में, ब माध्यमिक कक्षाओं में, से उच्च कक्षाओं में, द उच्च माध्यमिक कक्षाओं में। सही आंसर है दोस्तों ए छोटी कक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की ओर चलते हैं। बिना रुक रुक कर एक प्रवाह से पढ़ना किस विधि से सिखाया जा सकता है? ए वाक्य शिक्षण विधि से, ब कहानी विधि से साहचर्य विधि से, द अनुकरण विधि से। सही आंसर है दोस्तों ब कहानी विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अनुकरण विधि का उपयोग किस भाषा के लिए अधिक उपयुक्त होता है? ए हिंदी के लिए, ब तेलुगु के लिए, से अंग्रेजी के लिए, द उर्दू के लिए। सही आंसर है दोस्तों से अंग्रेजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि शब्द ए वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? रचनात्मक, ब सृजनात्मक, से कौशलात्मक, द ज्ञानात्मक। सही आंसर है दोस्तों इसका द ज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद किसने दिया? ए जवाहरलाल नेहरू, ब महात्मा गांधी, से लाला लाजपत राय, द सरोजिनी नायडू। सही आंसर है गाइज ब महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की ओर बढ़ते हैं। भाषा का शिक्षण कैसा होना चाहिए? ए औपचारिक, ब अनौपचारिक, से निरौपचारिक, द उक्त में से सभी। सही आंसर है गाइज ब अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की ओर चलते हैं। हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है? ए मौन वाचन, ब स्वर वाचन, से अनुकरण वाचन, द कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों ए मौन वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ए ज्ञानवर्द्धि में त्वरिता, ब अर्थग्राह्यता में त्वरिता, से ज़्यादा समय पढ़ना, द पढ़ने में मन लगाना। सही आंसर है दोस्तों ब अर्थग्राह्यता में त्वरिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर
निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? ए वर्तनी दोष, ब उच्चारण संबंधी दोष, से सीखने में मंदता, द लेखन संबंधी दोष। तो सही आंसर है गाइज ब उच्चारण संबंधी दोष। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नमस्कार।